आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम पटना में है, बिहार में चुनावी दंगल जारी है। तमाम तरीके के जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना दमखम आजमा रही है। यहाँ वंचित बहुजन आघाड़ी पहली बार बिहार में चुनाव लड़ा रही है। जो एडवोकेट डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके पोते हैं, उनके नेतृत्व में बिहार में पार्टी दमखम आजमा रही है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू शाह जी हमारे साथ है। बिहार के प्रवक्ता डॉक्टर संजय वाल्मीकि हमारे साथ है। और हम चर्चा करेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में वीबीए ने एक अच्छा खासा वोट बैंक बना लिया है, और ये उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में वीबीए सरकार तक बना लेगी। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में, अगले चुनाव में ये घट भी सकता है। और वही कोशिश पप्पू शाह जी बिहार में भी कर रहे हैं कि इस चुनाव में और इसके बाद वाले चुनाव में वंचित बहुजन आघाड़ी, जो अम्बेडकराइट बहुजन समाज के विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी है, उनको बिहार में जरूर जितवाए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। पप्पू शाह जी, सबसे पहले बधाई आपको कि आप यहाँ से वंचित बहुजन आघाड़ी की पार्टी की सीटें लड़ा रहे हैं। कितनी सीटें आप लड़ा रहे हैं यहाँ से? अभी अपने लोग पीडीए के अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीए में हम लोग 7 पार्टी हैं अलायंस में। अपनी 19 सीटों पे दावेदारी है बिहार में। तो 19 जो सीटें हैं, वो जो क्षेत्र है, ये तो वीबीए तो नई नई पार्टी है बिहारियों के लिए। तो कोई सोशल संगठन इसके पहले रहा जिसके वजह से हम लोगों से वोट मांगे? ऐसा क्या कारण है कि लोग इन 19 सीटों पर वीबीओ को वोटिंग करें? 2015 के चुनाव में राजद और जदयू के गठबंधन में हमारा बाहर से सपोर्ट था, तो वो भी जो है हम लोग को फुटेज मिल रहा है। अभी ड्यू टू कोरोना काल हम लोग कुछ लेट आए, और लेट आने के बाद भी हम लोग अपनी स्थिति में मजबूती से हैं। और 2025 के चुनाव में हम लोग सारी ताकत झोंक देंगे और दमखम दिखाएंगे। डॉक्टर संजय वाल्मीकि जी, आप प्रवक्ता है प्रदेश के। एक एक्सेप्टेंस होता है कि लोग स्वीकारते हैं या नकारते हैं। देश के लिए बाला साहब अंबेडकर बाबा साहब के पोते हैं, लेकिन राजनीति में बिहार के लिए नए हैं। तो इस नए चेहरे को लोग कैसे स्वीकारेंगे? सबसे पहले आवाज़ इंडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार आए, पटना आए, बुद्ध की धरती पे आए और माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पौत्र, माननीय पूर्व सांसद, देश के नेता प्रकाश अंबेडकर साहब के लिए आप आए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ पे पीडीए अलायंस में 19 सीटों पर जो है चुनाव लड़ रही है। और यहाँ बाबा साहब के पौत्र पहले पिछले 7 साल 8 साल से लगातार जो है बिहार के 38 जिले हैं, 38 जिले में लगभग दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटी से लगभग मीटिंग हो रही है इनका। पिछले बार 2015 में सरकार बनाने में प्रकाश अंबेडकर साहब की अहम भूमिका थी। यहाँ पर जितने भी दलित पैंथर हैं, दलित मूवमेंट है, बुद्धिस्ट हैं, सभी प्रकाश अंबेडकर फॉलोअर हैं। और यहाँ पे जो शिक्षक हैं, टोला सेवक हैं, विकास मित्र हैं, न्याय मित्र हैं, आपके आशा है, ममता है, तालीम मरकज है, पंचायत रोजगार सेवक है, और जो समाज सोसाइटी जो है लगभग जो है इंटेलेक्चुअल क्लास प्रकाश अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जो है चलने के लिए स्वीकार कर लिया है। अभी आपने देखा होगा कि 19 सीटों पे जो माननीय बाला साहब अंबेडकर की जो पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, हेलीकॉप्टर द्वारा माननीय पप्पू शाह, पप्पू यादव, प्रकाश अंबेडकर साहब और तमाम जो है चंद्रशेखर रावण जी का अलायंस में हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। और लाखों की संख्या में प्रकाश अंबेडकर साहब को देखने के लिए जो है भीड़ उमड़ पड़ा है। हमको लगता है कहीं ना कहीं ये वोट बैंक हम लोग का बनेगा और हम लोग मजबूती से यहाँ पे पार्टी को खड़ी कर पाएंगे। जी। पप्पू शाह जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पार्टी को आप यहाँ मजबूती से खड़ा कर रहे हैं, क्या तकलीफें हैं और लोग स्वागत कितना कर रहे हैं? स्वागत तो खूब कर रहे हैं कि बदलाव के लोगों को, मतलब बदलाव की स्थिति चाहिए बिहार में। सब परेशान है, 30 साल के राज में 15 साल इनका तो 15 साल उनका। अब लोगों को एक प्लेटफार्म चाहिए। नया प्लेटफार्म बनाने की हम लोग पूरी तैयारी कर लिए और दमखम से कर लिए। अब वंचित को तकलीफ नहीं होगी। वो लोग भी एक प्लेटफार्म खोज रहा बिहार में। कहाँ जाए, किसके पास जाए, उन लोग के पास कोई प्लेटफार्म नहीं है। अब हम लोग प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में नया प्लेटफार्म बना रहे हैं और हम लोग को लगता है कि अच्छी सफलता मिलेगी। बिल्कुल। बिहार की जो राजनीति है वो जातिगत राजनीति है से देखा जाता है कि पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, सवर्ण है। इन सब जातिगत इस राजनीति में आप खुद को और वंचित बहुजन आघाड़ी को कहाँ खड़ा देखते हैं? हम लोगों ने तो बिहार में एक मिसाल कायम किया है कि सामान्य सीट पर पासवान को टिकट देके लड़वा रहे हैं। हाँ,
तो हम लोग इन लोगों के साथ हैं, हर तरह से साथ है, बिहार की जनता के साथ है और बिहार की जनता दिखाएगी अपना दमखम हम लोग को। डॉक्टर साहब, ये प्रश्न को मैं दोहराऊंगा कि जातिगत जो समीकरण है उसमें वीबीए कहाँ खड़ी होती है? किस तरह से जो 19 सीटें आपने यहाँ दी है, क्या उसमें जातीय समीकरण आपने देखा है या किसी और मुद्दे को लेकर? देखिए यहाँ पे पहले बिहार में जो भी दलित लीडर हुए हैं उसमें जातीय भावना रही दलगत से उठ करके। लेकिन प्रकाश अंबेडकर साहब चूंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं, तो यहाँ पे जातिवाद नहीं चलेगा। सभी जो है शेड्यूल कास्ट हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, जात पात छोड़ करके बाला साहब से मुलाकात करने आ रहे हैं। बेचारी कई मीटिंग हो चुकी है दलितों की। दलित में बिहार में 23 जातियां हैं। मैं आपको सर बता दूं कि शेड्यूल कास्ट में यहाँ 23 जातियां हैं जो अलग अलग टुकड़ी में थी। दुसाध, चमार, धोबी, पासी, डोम, मेहतर, दबगर, बंतर, हलाड़खोड़, बौरी, भोक्ता, भूमिजा, ये सभी जातियां जो है मान लिए बाला साहब के नेतृत्व में जो है लड़ने के लिए तैयार है। और अभी जो कुछ जो छोटी छोटी जातियां थी जिसको कि मुख्य धारा से नहीं टिकट मिल पाया था, उनको हम लोगों ने वंचित बहुजन अघाड़ी से उम्मीदवार बनाया है, जो एक बहुत बड़ा मैसेज गया है पूरे देश में। खासकर माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब का ये कहना था कि हम शेड्यूल कास्ट को जनरल सीट से उतारेंगे, ऐसी शुरुआत हम बिहार से करेंगे। तो बिहार में एक दरभंगा जो कि पूरा मतलब मिथिलांचल एरिया कहलाता है, जनरल सीट से वहां पे टक्कर दे रहा है। वहां पे वीरेंद्र पासवान जो शेड्यूल का लड़का है, इंजीनियर है, और उनके प्रचार में बाला साहब गए और लाखों की संख्या में बाबा साहब के समर्थक वहां देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी मैसेज गई है पूरे देश में। जी पप्पू शाह जी, आप नीले झंडे को कंधे पे रखकर अब देश में निकल रहे हो। बिहार से आप शुरुआत की है, फिर असम है, पश्चिम बंगाल है। क्या एजेंडा रहेगा? जैसे बीजेपी का अपना एक एजेंडा होता है, आरजेडी का अपना, कांग्रेस का अपना, वीबीए का आपके नेतृत्व में क्या बिहार में एजेंडा होगा? बिहार में तो एजेंडे की बात बता ही दिया आपने कि हम लोगों ने एक प्लेटफार्म पे सबको लाने के लिए तैयार हैं। यही काम हम लोग बंगाल और असम में भी करेंगे। जिनको प्लेटफार्म नहीं है मजबूती से, हम लोग उन लोग को एक प्लेटफार्म पे लाके हम उन लोगों की सारी स्थिति परिस्थिति से अवगत होके उन लोगों का सारा मतलब निदान करेंगे, जो भी उन लोगों की समस्या होगी। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे। मायावती का एक अलायंस यहाँ पर है, वो लड़ रही है, यहाँ तो अलायंस कर रही है, और यूपी में उनका स्टेटमेंट आता है कि अगर बीजेपी को समाजवादी पार्टी को हराना है तो बीजेपी को समर्थन करेंगी। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए हम लोगों ने जो पार्टी यहाँ बाला साहब का यहाँ वंचित बहुजन अघाड़ी स्टेब्लिश किया, तो यहाँ पे जो भी डबल डीलिंग के दलित लीडर हैं, डबल डीलिंग करने वाले, जो बाबा साहब के विचार को पीठ पे खंजर भोगने का काम करा, वैसी पार्टियों को बिहार में जो है कोई स्थान देने वाला नहीं है। खासकर युवा दलित जो है जो मूवमेंट चला रहे हैं शेड्यूल कास्ट में, पिछड़े में, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो मायावती ने जो स्टेटमेंट दे दिया है पार्टी खड़ी करके बिहार में कि मैं अगर समाजवादी पार्टी को डैमेज करना होगा तो मैं बीजेपी का साथ दूंगी, तो इससे क्या हुआ कि उनके कार्यकर्ताओं में बहुत निराशा और हताशात और वीकर हो गया, कमजोर पड़ गया है। खासकर अभी देखे हो कि जैसे ही मायावती ने स्टेटमेंट दिया, उसके जो कैंडिडेट थे वो मतलब धरती पकड़ लिए, और उसके साथ जो ओवैसी थे वो पार्टी छोड़ दिए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। अब यहाँ विकल्प पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर साहब हैं, और प्रकाश अंबेडकर साहब ने बिहार में मतलब एक्सेप्ट कर लिया है कि हम जो है यहाँ पर जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष कई मीटिंग में सर पप्पू शाह जी गए हैं। बिहार के लगभग जिलों में पप्पू साहब ने रोड शो भी किया है। तो हम लोग लगता है कि फीडअप लोगों का मिल रहा है कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब को बिहार में बहुत जरूरी है, और यही सोल्यूशन है देश का, बिहार का। पप्पू शाह साहब, अगर इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आएंगे 10 तारीख को, और दिख रहा है जैसे हम बिहार में घूम रहे हैं, एक हैंग विधानसभा का भी एक हो सकता है कि हैंग हो। अगर ऐसा कुछ होता है सरकार में, अगर आप की मेकर बनते हैं, किंग मेकर बनते हैं, तो आप किसके तरफ जाएंगे? एनडीए को छोड़ के हम लोग सभी को एक्सेप्ट करेंगे। एनडीए से हम लोग का कोई तालमेल ना होगा ना होगा। तो एनडीए को छोड़कर वीबीए किसी और के साथ अगर मौका मिले तो सरकार बनाएगी। ये थे पप्पू शाह जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, और डॉक्टर संजय वाल्मीकि जो प्रवक्ता है बिहार के। इनसे हमने समझ लिया बिहार में क्या अम्बेडकराइट और बहुजन मूवमेंट की स्थिति है, और किस तरह से वीबीए अपना दमखम यहाँ दिखा रही है। आप दोनों ने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी।